करीम की जो पहली आयत है सूरह फातिहा में, बिस्मिल्लाह के बाद आप उस आयत के पहली आयत पर जरा गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है, वो सारी कायनात का रब है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आप को रब कहा तो रब के साथ रब्बुल आलमीन कहा, रब्बुल इंस नहीं कहा, रब्बुल जिन नहीं कहा, रब्बुल हैवानात नहीं कहा, रब्बे जमादात अपने आप को नहीं कहा। यानी वो सारी कायनात का रब है, वो इंसानों का भी रब है, वो जिन्नातों का भी रब है, वो फरिश्तों का भी, फरिश्ते भी उसी की तस्बीह और हम्द व सना बयान करते हैं, वो उनका भी रब है, वो रब हैवानात भी है, वो रब जमादात भी है। वो जिस तरह एक इंसान को खिलाता और पिलाता है और उसकी नशो नुमा करता है, उसी तरीके से आप नजर डालें तो एक पौधे को भी वो परवान चढ़ाता है। हम और आप जमीन के सीने को चीरते हैं, उसमें दाना डालते हैं, चावल का दाना, गेहूं का दाना, मकई का दाना, बाजरे का दाना। वो दाना पहले सड़ता है, उसके बाद उसमें कल्ला फूटता है, फिर जमीन के सीने को चीरते हुए वो बाहर निकलता है और फिर जैसे जैसे आप उसको पानी देते जाते हैं, उसकी हिफाजत करते जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक पेड़ की शक्ल बना देता है, उसको भी परवान चढ़ाता है और उस दरख्त से भी फल पैदा कर देता है। वो इंसानों को जिस तरीके से खिलाता पिलाता है, एक दरख्त की भी उसी तरीके से हिफाजत करता है। जो लोग बायो पढ़ते हैं और साइंस के स्टूडेंट हैं और जिनका सब्जेक्ट बायो है, वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पेड़ और पौधों के अंदर भी जान होती है, उनके अंदर भी रूह होती है, उनके अंदर भी जान होती है और ये पेड़ पौधे भी बड़े होते हैं, इनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ग़िज़ा देता है। उसने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है। वो सिर्फ इंसानों का रब नहीं है और इंसानों में भी वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। उसने रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा है अपने आप को, उसने रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा अपने आप को। वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। वो जिस तरह एक मुसलमान को खिलाता है, उसी तरीके से गैर मुस्लिम को भी खिलाता पिलाता है, एक हिंदू को भी खिलाता है, एक ईसाई को भी खिलाता और पिलाता है, एक यहूदी को भी खिलाता और पिलाता है, एक मजूसी को भी देता है, एक सिख को भी देता है, एक जैनी की भी परवरिश करता है। उसकी नजर में वो तो दुश्मन नहीं है, वो अपने फरमा बरदारों को भी देता है, अपने नाफरमानों को भी खिलाता है। ये हम और आप सोच सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, आप किसको दावत देते हैं? जब शादी कार्ड छपते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं और उसी वक्त जब तस्करा आता है कि फला को बुलाओ, नहीं साहब, ये आदमी तो हमारा विरोधी है, इसका नाम काट दो, इसको हम अपनी शादी में नहीं बुलाएंगे। कोई हमारा सियासी मुखालिफ है, हम इसका नाम नहीं, इसको भी नहीं बुलाएंगे। जब शादी के मौके पर जिनको हम दावतें देते हैं उनकी लिस्ट बनती है, तो लिस्ट अपने रिलेटिव की, अपने रिश्तेदारों की, अपने अकरबा की, अपने दोस्तों अहबाब की लिस्ट बनाते हैं। अपने दुश्मनों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको नहीं बुलाते हैं दावत के अंदर, हम उनको शरीक नहीं करते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दस्तरखान पर, इस जमीन के ऊपर किसी को भूखा नहीं सोने देता है। वो अपनों को भी खिलाता और पिलाता है और अपने गैरों को भी खिलाता और पिलाता है। मेरे भाइयों, उसकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो एक मुसलमान को खिलाता पिलाता है, एक 5 वक्त के नमाजी को अगर खिलाता और पिलाता है, एक तहज्जुद गुजार को अगर खिलाता और पिलाता है, तो एक उस शख्स को भी खिलाता पिलाता है जिसने कभी पूरी जिंदगी में उसका नाम नहीं लिया है, जो हमेशा शिर्क करता रहा, जो उसके सामने कभी सजदा नहीं करता और उसके सामने कभी माथा नहीं टेकता, लेकिन अल्लाह उसको भी भूखा नहीं सोने देता है। जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में ऐसा कुछ नहीं है। वो रब कितनी बड़ी
भी यही शिकायत करते हैं, यार नमाज पढ़ते हुए पूरी जिंदगी गुजर गई, मौलाना साहब तहज्जुद पढ़ते हैं फिर भी अल्लाह हमारी नहीं सुनता है। और काफिरों को देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना नवाज रहा है। अल्लामा इकबाल ने भी शिकवा किया था और शिकवे में कहा था क्या कि यही कहा था उन्होंने कि वाह मुसलमान को फकत वादे हूर, काफिर को मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। अल्लाह काफिरों को तू सब कुछ दे रहा है, उनको बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तू अता कर रहा है, उनको हूरो कसूर सब दुनिया में दे रहा है, और मुसलमान के लिए क्या है? वादे हूर, मरोगे तो जन्नत मिलेगी, मरोगे तो तुम्हें हैं हूरें मिलेंगी, बस मुसलमान को फकत वादे हूर। लेकिन फिर उन्होंने जवाब भी दिया इस बात का, और जवाब में उन्होंने मुसलमानों को समझाया था और कहा था मुस्लिम आई हुआ काफिर तुम मिले हूरो कसूर, मुस्लिम आई हुआ काफिर तुम मिले हूरो कसूर, तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, काफिरों ने जब इस्लाम के आईन को अपना लिया, जो रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, उस रास्ते पे जब काफिरों ने अमल करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने उन काफिरों को इसी दुनिया में बदला अता फरमा दिया कि लो जो तुमने थोड़े अच्छे काम किए इसी दुनिया में तुम ले लो, आखिरत में हम तुम्हें इससे महरूम कर देंगे। आज देख लो बड़े बड़े अच्छे काम आज काफिर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कलकत्ता की सरजमीन पर था और कल मैं मालदा में था, परसों कलकत्ता की सरजमीन पर था। वहां के हॉस्पिटल में देखिए आप हैं जितने गैर मुस्लिम गरीबों की मदद कर रहे हैं, मुसलमान करते हुए नजर नहीं आएंगे। आप यही बॉम्बे में चले जाइए, टाटा हॉस्पिटल, जहां मैंने अपने फुफेरे भाई का 11 साल इलाज कराया, मैंने अपनी आंखों से देखा जो कैंसर पेशेंट, गरीब पेशेंट की जो मदद हमारे गैर मुस्लिम भाई कर रहे हैं वो मुसलमानों को हम करते हुए नहीं देखते हैं। तो कहा मुस्लिम आई हुआ काफिर तुम मिले हूरो कसूर, तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। आज वो सारे उसूल, सारे ज़ाब्ते, सारे कवानीन जो नबी अकरम ने बताए थे खिदमत खल्क के, वो सारे ज़ाब्ते आज गैर मुस्लिमों ने ले लिए हैं। हमारे पास क्या रह गया है सिवाय हसद के, सिवाय कीने के और बुग़्ज़ इनाद के और एक दूसरे से दुश्मनी के। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दस्तरखान से किसी को भूखा नहीं उड़ने देता है। हम 2 रोटी कमाने के लिए कितना पापड़ बेलते हैं, हलाल और हराम तक नहीं देखते। आज भी समंदर में सबसे बड़ी एक मछली है जिसका नाम व्हेल मछली कहलाता है। उस मछली की खुराक, उस मछली की एक दिन की डोज 40 टन गोश्त है। व्हेल मछली जो समंदर के अंदर रहती है सबसे बड़ी मछली मानी जाती है, उस मछली के एक दिन की डोज 40 टन है। 40 किलो नहीं, 40 मन नहीं, 40 कुंटल नहीं, 40 टन। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है, उस मछली को भी रोजाना 40 टन खिलाता है, उसको भूखा नहीं सोने देता है। ये 2 रोटी कमाने के लिए हम और आप अपने सारे उसूल, सारे ज़ाब्ते छोड़ देते हैं, न हलाल देखते न हराम देखते हैं, और अपनी बात को सच्चा बनाने के लिए एक में और 50 झूठ बोलकर अपने कस्टमर को यकीन दिला देते हैं कि मेरी बात ही सही है। ये नहीं देखते हैं कि इसके जरिए कमाई हुई दौलत हमारी हलाल होगी या हराम होगी। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, मेरा रब तो वो है जो उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया हमने और आपने सुना होगा। वो कभी बिना मेहमान के खाना नहीं खाया करते थे, कभी भी उन्होंने बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया, बगैर मेहमान के वो खाना नहीं खाते थे। एक दिन उनके घर में जब कोई नहीं नजर आया तो सोचा कि चलो जरा तलाश करके निकले और देखें मेहमान मिल जाए कोई, उसके साथ में खाना खाऊं। निकलते हैं अपने घर से, एक 90 साल के बूढ़े पर नजर पड़ती है। कहते हैं बाबा यहाँ कैसे खड़े हो?
उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा भूख लगी है। कहा, बाबा मैं तो ऐसी आदमी को तलाश कर रहा हूं जो भूखा हो और उसको खाना खिलाऊं। मैंने आज तक अकेले खाना नहीं खाया। चलो बाबा मेरे घर पे चलो और खाना खा लो। देखिएगा जरा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बूढ़े मजूसी को अपने घर पर लाए, दस्तरखान लगा दिया, खाना लाकर रख दिया। कहा बाबा खाओ। उसने पहला लुकमा उठाया, जबान तक ले गया और मुंह खोलने से पहले उसने अपने माबूद का नाम लिया, उसने अपने रब का नाम लिया जिसकी वो पूजा करता था, आग। उसने नाम लिया बिस्मिल्लाह, मैं आग के नाम से शुरू करता हूं, मैं आग के नाम से खाता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया, ए बूढ़े लुकमा रख, खाना रख, ये खाना मेरे रब ने दिया है, तेरे माबूद ने नहीं दिया, तेरे रब आग ने नहीं दिया, मेरे अल्लाह ने दिया है। अगर तुझे ये खाना खाना है तो तुझे मेरे रब का नाम, मेरे अल्लाह का नाम, मेरे माबूद का नाम लेना होगा। उस बुजुर्ग ने कहा कि हरगिज नहीं, इब्राहिम खाना खिलाने आए हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अगर खाना खिलाना है तो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक खाने दो, मैं अपने ही माबूद का नाम लूंगा, मैं अपने ही रब का नाम लूंगा, मैं तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मैं भी तुम्हें अपने दस्तरखान से खाना नहीं खाने दूंगा, जाओ फिर। वो जाने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, जो तुम्हारा रब हो उससे मांग लो, जाओ जो तुम्हारा माबूद हो उसी से खाना तलब कर लो, जाओ तुम्हारा रब तुम्हें खाना खिलाएगा, ये खाना मेरे रब ने दिया है, मेरे रब के नाम से खाना हो तो खाओ वरना जाओ। तो जाने लगा, चला गया, 100-150 कदम की दूरी पर गया होगा। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, इधर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया और जिब्राइल अमीन को समझाया कि जाओ इब्राहिम से कहो कि उस बुजुर्ग को पकड़ के लाओ और खाना खिलाओ। पूरी बात जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उस बाबा बुजुर्ग से कहा, बाबा चलिए घर पे। उसने कहा ये उल्टी गंगा कैसे बह गई है, ये कैसा? इब्राहिम वही हो ना जो अभी अपने घर से भगाए थे? हाँ हूं वही, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं चलो चलो खाना खा लो। उसने कहा तुम्हारे माबूद का, तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। कहा बाबा जिसका भी नाम लेना हो ले लो, लेकिन खाना खा लो, चलो। बुजुर्ग भूखा था, चल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान लगाया, वो बार बार बैठ कर यही सोचता रहा कि आखिर ये पश्चिम से सूरज कैसे निकल आया। अभी थोड़ी देर पहले इब्राहिम ने मुझे भगाया था, अभी इब्राहिम ले आए, अभी कहा था ये खाना तेरे रब, मेरे रब ने दिया, तेरे रब ने नहीं, मेरे रब के नाम से खाना हो तो खाओ। और अब यही इब्राहिम कह रहे हैं कि जिसका नाम लेना हो ले लो, लेकिन खा लो। कहा इब्राहिम पहले वजह बताओ क्या है, कुछ दाल में काला लग रहा है, मुझे बुला के लाए हो, आखिर बात क्या है, इतनी जल्दी बदल कैसे गए हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, आए बाबा सही बात यह कि मेरे रब की रहमत को तुम्हारा भूखा उठना गवारा नहीं हुआ। आए इब्राहिम, मेरे रब ने कहा उस बुजुर्ग को पकड़ के लाओ, खाना खिलाओ। मैंने कहा हाय जिब्रील, उसने तो मेरे रब का नाम नहीं लिया, वो आग का नाम लेता है, फिर मैं उसको कैसे खाना खिलाऊं? तो जिब्राइल ने कहा तुम्हारे रब का फरमान है कि उस बुजुर्ग की उम्र तो 90 साल है, उसकी एज तो 90 साल है। आ इब्राहिम, उस बूढ़े ने, उस बुजुर्ग ने 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, पूरी 90 साल की जिंदगी गुजर गई, उस बुजुर्ग ने कभी पूरी 90 साल की उम्र में मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं उसको 90 साल तक खिलाता रहा, पिलाता रहा, उसको सुलाता रहा, रहने के लिए हमने उसको जमीन दी, घर दिया, मकान दिया, सांस
लेने के लिए हमने हवा दी है, पीने के लिए पानी दिया है, खाने के लिए खाना दिया है, बीमार हुआ तो हमने उसको शिफा दी है। आए इब्राहिम, तुम एक ही दिन में घबरा गए। उसने तो 90 साल से कभी मेरा नाम ही नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको खिलाता रहा। 90 साल तक उसने कभी मेरा जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं उसको पिलाता रहा। इसलिए जाओ और उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ, इसलिए मैं लेके आया हूं। उस बुजुर्ग ने कहा, उस बूढ़े ने कहा, इब्राहिम पहले मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो इतना रहमान और रहीम है। पहले उस रहमान और रहीम से हमारा रिश्ता भी जोड़ दो। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ अपनी इबादत करने वाले फर्मा बरदारों पर ही नजर डालने लगे और नाफरमानों पर रहमो करम करना छोड़ दे तो कोई आदमी दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या हम और आप ऐशो आराम की जिंदगी जी सकेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस दुनिया से लोगों को इसलिए फायदा उठाने की तौफीक दे रहा है क्योंकि अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत कुछ नहीं है, एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सका काफिरन मिन शरबत माइन। अगर मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत होती, इस दुनिया की हकीकत होती, इस दुनिया की अहमियत होती, तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता। अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए जो फायदा उठाना चाहो उठाओ। लेकिन यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत आम है, वो अपनों को भी देता है और गैरों को भी देता है। उसकी नजर में सब बराबर है, किसी को भूखा नहीं सोने देता है। आप जरा नजर डालो, ये सूरज जो अपने आबो ताप के साथ निकलता है, 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी सूरज के अंदर पाई जाती है। लेकिन जब ये सूरज अपने शुआर हरारत के साथ जब निकलता है तो इसकी रोशनी सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिलती है, गैर मुस्लिमों को मिलती है, हिंदू भाइयों को भी मिलती है, ईसाइयों को भी मिलती है, मजूसियों को भी मिलती है, सिखों को भी मिलती है। सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, हवा हो, बारिश हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इससे फायदा उठाने की तौफीक देता है। सब फायदा उठाते हैं, इन पर किसी का इख्तियार नहीं है और अल्लाह ने इन चीजों का मालिक भी किसी को नहीं बनाया। अगर अल्लाह ने इन चीजों का मालिक किसी को बना दिया होता तो माफ कीजिएगा, आज जिस तरीके से कारोबार के लिए आप परेशान हैं, जिस तरीके से रोजी रोटी के लिए आप परेशान हैं, जिस तरीके से आज आपके बिजनेस के लिए परेशान हैं, उसी तरीके से हवा और पानी और बारिश के लिए भी आप परेशान होते। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीजों का इख्तियार किसी के हाथ में नहीं दिया है, किसी की मिल्कियत नहीं है। इन चीजों का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है। कितनी बड़ी नेमत है ये हवा, ये ऑक्सीजन जो हमें और आपको मिलती है, कितनी बड़ी नेमत है ये। जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया होगा उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा हवा की कद्र कीमत। जब हजारों फीट ऊंचाई पर जब प्लेन में आप होते हैं तो वहां अनाउंसमेंट होता है, बताया जाता है कि अगर हवा का प्रेशर और दबाव कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप अपने पैनल से नीचे आ जाएंगे। आप उसको नाक और मुंह पे चढ़ाकर अच्छी तरीके से सांस लीजिए। हवा का दबाव कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे। पूछिए उस वक्त लोगों के हवा की कद्र कीमत, पूछिए जब लंग्स फेफड़ों में खराबी पैदा हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और आईसीयू में जब इंसान चला जाता है और ऑक्सीजन के सहारे जब वो सांस लेता है तो उससे हवा की कद्र पूछिए, उससे हवा की कीमत पूछिए। वेंटिलेटर पे जब इंसान पहुंच जाता है उस वक्त उससे पूछिए कि हवा की कीमत क्या है। लेकिन ये हवा फ्री में हमें और आपको एक वाफर मिकदार में मिल रही है, एक लिमिटेड मिकदार में मिल रही है। जितनी हमें इस हवा की जरूरत है उतनी मिकदार में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हवा हमें दे रहा है। और ये हवा सिर्फ हमारे इस दुनिया में हमें नहीं मिलती। जब हम अपनी माँ के पेट के अंदर थे, गौर करो, इस दुनिया का अंधेरा, फिर माँ के पेट का अंधेरा, फिर उस माँ के पेट
के अंदर भी बच्चेदानी रहम, उस रहम का, उस बच्चेदानी का अंधेरा, उस बच्चेदानी में भी बच्चा नहीं होता है। बच्चेदानी के अंदर भी एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर बच्चा। गौर करो, हम और आप दुनिया में हैं, हमारा वजूद मां के पेट के अंदर था। अंदाजा लगाइए, दुनिया का अंधेरा, फिर मां के पेट का अंधेरा, फिर मां के पेट के अंदर बच्चेदानी, उस बच्चेदानी का अंधेरा, उस बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली है, उस झिल्ली का अंधेरा। लेकिन उधर भी हमारा रब हमको भूला नहीं है, फरामोश नहीं किया है, और हमारे परवरदिगार ने, हमारे रब्बुल आलमीन ने हमें उधर भी ऑक्सीजन पहुंचाई है, उधर भी वो हवा को पहुंचाता रहा है, उधर भी उसने हवा का इंतजाम किया और हमें जिंदगी बख्शी। और जब हम मां के पेट से बाहर आए तो जिन चीजों की जरूरत एक इंसान को जीने के लिए होती है, वो सारी की सारी चीजें पहले से मौजूद हैं। हवा पहले से मौजूद है, पानी पहले से मौजूद है। पैदा होते ही हम और आप चावल नहीं खाने लगे, पैदा होते ही हम और आप रोटी नहीं खाने लगे, पैदा होते ही हम और आप डायरेक्ट पानी नहीं पीने लगे, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं पैदा होने के बाद भी 6 महीने तक बच्चे को पानी नहीं दिया जाए, बल्कि बच्चे को मां के दूध पर डिपेंड कर दिया जाता है कि इस वक्त बच्चे के लिए सबसे ज्यादा, उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सबसे ज्यादा मुफीद चीज मां का दूध है। आप अंदाजा लगाइए, वो मां जिसके पिस्तान अभी तक खुश्क थे, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा मां के पेट से बाहर आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे की ग़िज़ा को मां के पेट के, मां की पिस्तान के अंदर पहले से भर दिया। बच्चा आया और उसने मां की पिस्तान में दूध मुंह लगाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मां की पिस्तान में दूध पैदा कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से परवरिश के निजाम को वो चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, सारी कायनात की परवरिश कर रहा है। वो जिस तरीके से हमें और आपको खिलाता है, एक चींटी को भी देखिए, एक चींटी को देखिए, सेकंड फ्लोर पर कोई स्वीट और मिठाई रखी हुई है, हम और आप नहीं सूंघ पाएंगे, हमारे और आपकी नाक में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन उस चींटी ने उसकी खुशबू को सूंघ लिया है, रेंगते हुए चलती है और सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है और अपने रिज़्क़ को हासिल कर लेती है। जिन चींटियों को हम नादानी में और आदमे शऊर में हम कुचल डालते हैं अपनी गाड़ियों से, अपने 2 व्हीलर से और अपने 4 व्हीलर से, मेरा रब उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता है, उसको भी रिज़्क़ देता है, उसको भी खिलाता और पिलाता है। हम और आप अंदाजा लगाएं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत है। वो सिर्फ इंसानों का ही नहीं है, वो सारी कायनात, सारी मखलूकात का रब है। वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सारी इंसानियत का रब है, सारी इंसानियत का रब है। इसलिए इंसानियत के मकाम और मर्तबे को भी हमें और आपको पहचानना चाहिए। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो, मेरी नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि तुम उनको शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। ये बारिश जो होती है, ये कितनी बड़ी नेमत है। इसी भारत के, इसी इंडिया के साइंटिस्टों ने एक बार मिलकर मस्नूई बारिश की थी। इसी समंदर के पानी से भाप बनाकर मस्नूई बादल बनाए, आर्टिफिशियल बदलियां बनाई और उन बदलियों से, आर्टिफिशियल बादलों से सिर्फ 10 मिनट के लिए बारिश की थी। बस सिर्फ 10 मिनट के लिए बारिश। उस 10 मिनट की बारिश में हिंदुस्तान की 25 साल की कमाई खर्च हो गई है। 25 साल में भारत ने जितना कमाया था, वो सारी की सारी कमाई उस बारिश की नजर हो गई। अंदाजा लगा सकते हैं 10 मिनट की बारिश में साइंटिस्ट इस हद तक तो कामयाब हुए कि समंदर के पानी से भाप और भाप से आर्टिफिशियल बादल बनाए और बादलों से 10 मिनट के लिए बारिश की पूरे हिंदुस्तान में। सिर्फ 10 मिनट की बारिश की तो 25
25 साल की भारत की कमाई खत्म हो गई। उस दिन की तारीख से कान पकड़ लिए कि नहीं, ये तो बड़ी महंगी बारिश पड़ रही है। उस दिन से कान पकड़ ली और आगे बढ़ी नहीं, फिर बदलियों पर तवज्जो ही नहीं दी है। फिर मौसम विभाग बस इतना बता देता है कि कल मौसम कैसा रहेगा, कल कोहरा रहेगा, कल धूप निकलेगी, बारिश कब होगी। अब इसमें उन्होंने अपना दिमाग खर्च किया है, लेकिन आर्टिफिशियल बादल बनाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि उससे कमर टूट रही थी, हमारी मईशत की, हमारी इक्तिसादियत की कमर टूट रही थी, छोड़ दिया। छोड़ो, सोचो 10 मिनट की बारिश में 25 साल की कमाई खत्म। लेकिन उस रहमान और रहीम की रहमत देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी देखो कि उसने 4 महीने बारिश के ही मुतय्यन कर दिए हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लो हमने बारिश बरसाई है। तुम्हारे मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी, हम किसी को महरूम नहीं करते हैं। 4 महीने पूरे के पूरे बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं। और कभी कभी तो इतनी बारिश हो जाती है कि दुआएं करना पड़ती हैं। मौलाना साहब मस्जिद में दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश को रोक दे, वरना गांव डूब जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। दुआएं करना पड़ती है। इतनी कसीर और इतनी वाफर मिकदार में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश